नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बैरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक नए विचारक के साथ उसके विचारों की चर्चा करेंगे। हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे बेंथम का उपयोगितावाद और उनके विभिन्न पहलू। उस उपयोगितावादी दर्शन की आलोचकों ने आलोचना की और उनके बाद में आने वाले विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा उसमें कुछ संशोधन किए गए उनके सिद्धांत में, क्योंकि उनका जो सुखवादी दृष्टिकोण था उसके आधार पर उपयोगितावादी दर्शन की शुक्र दर्शन कहकर कटु आलोचना की जा रही थी। तो बेंथम के इस उपयोगितावाद में कुछ संशोधन मिल के द्वारा किए गए जो हमने पिछली कक्षा में पढ़े। जॉन स्टुअर्ट मिल का जहाँ तक जीवन परिचय की बात है तो ये जेम्स मिल के पुत्र थे और 20 मई 1806 में लंदन में इनका जन्म हुआ। इनकी जो फॉर्मल शिक्षा थी, औपचारिक शिक्षा, वो पिता के कठोर नियंत्रण में उसका प्रारंभ हुआ था और उनकी इच्छा थी कि उनका पुत्र भी बेंथमवादी परंपरा का सुयोग्य अनुयायी बन जाए। और इसी संदर्भ में मुरे ने कहा था कि वह अपने पिता का प्रभाव उस पर इतना अधिक है कि ऐसा मालूम होता है कि मानो वह कभी पैदा ही नहीं हुआ हो। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगा सकते हो कि उन्हीं की वजह से वो उपयोगितावादी दर्शन की ओर झुके। आगे चलकर वो व्यक्तिवादी विचारक के रूप में प्रसिद्धि पाते हैं। 3 वर्ष की अवस्था में वो ग्रीक और 8 वर्ष की अवस्था में लैटिन उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था। 12 वर्ष की अवस्था में कहा जाता है कि उन्होंने दर्शन शास्त्र और अरस्तु के तर्कशास्त्र का अध्ययन किया। आगे चलकर के उन्होंने फ्रांस की यात्रा से लौटकर बेंथम को पढ़ना शुरू किया और पिता की इच्छा अनुसार बेंथम का अनुयायी बन गया। और उन्होंने एक संस्था भी बनाई जिसका काम रेडिकलिज्म का अध्ययन और प्रचार करना था। वो लंदन रिव्यू के संपादक बने, बाद में लंदन एंड वेस्टमिंस्टर रिव्यू उसका नाम हो गया। इसी दौरान उनको हृदय रोग होता है और आगे चलकर वो एक पुस्तक लिखते हैं ऑन लिबर्टी, जो इनके जीवन में ऐतिहासिक मोड़ लाती है। और इसी समय एक महिला थी, श्रीमती हैरियट टेलर। उनकी मित्रता लंबे समय तक चली और जो प्रसिद्ध पुस्तक उन्होंने लिखी थी ऑन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, वो उन्होंने उसी को समर्पित करते हुए लिखा था कि मेरे लेखों में जो कुछ सर्वोत्तम है उसकी वह प्रेरक है तथा आंशिक रूप से लेखिका भी, जो कि मेरी मित्र और पत्नी है, जिसकी सत्य और सदाशयता की उत्कृष्ट भावना मेरी सबसे प्रबल प्रेरणा रही है, जिसकी प्रशंसा सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1865 में मिल ब्रिटिश संसद के सदस्य निर्वाचित हुए, लेकिन दलीय अनुशासन की सीमाओं ने बंद कर वो स्वतंत्र विवेकशीलता पर उन्होंने बल दिया और इसी प्रवृत्ति के कारण दोबारा वो चुने नहीं जा सके। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन ने कहा था कि जब जॉन स्टुअर्ट बोलते थे तो मुझे सदैव ऐसा प्रतीत होता था कि मैं एक संत की वाणी सुन रहा हूं। ये तो जॉन स्टुअर्ट मिल का कुछ सामान्य सा परिचय है। खास परिचय है उनका विभिन्न पुस्तकों का जो लेखन उन्होंने किया। सॉरी बेंथम के उपयोगितावाद की तरफ उनका झुकाव हुआ और जो संशोधन उन्होंने किए
उसके अलावा बेंथम के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद में महत्वपूर्ण कुछ संशोधन किए और मिल व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का एक पुरोधा विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उदारवादी चिंतन की परंपरा में उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उसने अपने समय के अनुरूप स्वतंत्रता की संकल्पना को बदल दिया। 19वीं शताब्दी के मध्य में उपयोगितावादी सुधारों के फलस्वरूप इंग्लैंड में प्रशासनिक गतिविधियों का क्षेत्र बहुत बढ़ गया था। बेंथम और दूसरे उपयोगितावादी ये मानते थे कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, की सिद्धि के लिए राज्य को व्यक्तियों की गतिविधि में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इससे एक ओर बाजार अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था, दूसरी ओर राज्य का कार्यक्षेत्र सिमटता जा रहा था। ऐसे हालात में जे.एस. मिल ने उपयोगितावादियों की इस मान्यता में संशोधन करके लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार का समर्थन किया और मिल ने स्वतंत्रता के विचार क्षेत्र का विस्तार करते हुए ये सुझाव दिया कि कभी कभी इस सिद्धांत को सार्थक करने के लिए सामाजिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना की ऑन लिबर्टी, उसमें उन्होंने स्वतंत्रता की संकल्पना के बारे में अपने विचार विस्तार से व्यक्त किए हैं। इसमें बेंथम ने स्वतंत्रता के स्वरूप, व्यक्ति स्वतंत्रता का नाता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य का दायरा, ऐसे महत्वपूर्ण पक्षों का इस पुस्तक में उन्होंने विवेचन किया है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक के रूप में मिल की अमरता इसी रचना के कारण आज भी बनी हुई है। उनकी एक और पुस्तक है यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद। इसमें मिल ने उपयोगितावाद की विशद व्याख्या की है और आप जानते हैं उस चीज़ को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उन्होंने उपयोगितावाद में कुछ सुझाव और करेक्शन किए। उनका ये मानना था कि सुख केवल मात्रात्मक पक्ष ही नहीं बल्कि गुणात्मक पक्ष भी सुख का होता है। और उपयोगितावाद के प्रति मिल का एक नवीन दृष्टिकोण था जिसने उपयोगितावाद को संशोधित कर दिया था। एक और पुस्तक है उनकी ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में मिल ने लोकतंत्र का प्रबल समर्थन किया है, किंतु लोकतंत्र के सच्चे समर्थक होने के नाते उसने लोकतंत्र की दुर्बलताओं का भी इसमें वर्णन किया है। एक उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी भी है। इसके अलावा कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, यूटिलिटेरियनिज्म, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये काफ़ी उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनका सामान्य परिचय हमने आपको दिया। मिल ने जो ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखी उसमें उनकी स्वतंत्रता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी का विस्तार से उसमें विवेचन है। और मिल अंतिम उपयोगितावादी के साथ साथ प्रथम व्यक्तिवादी विचारक था, तो उनके ये विचार हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बारे में। उन्होंने जो स्वतंत्रता की संकल्पना प्रस्तुत की है उसमें विचार की स्वतंत्रता है और कार्य की स्वतंत्रता है। कार्य की स्वतंत्रता में उन्होंने दो प्रकार का क्लासिफिकेशन किया है, एक स्व विषयक कार्य और दूसरे पर विषयक कार्य। जो उनकी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा है, विचार है, कंसेप्ट है, उसमें वो तीन प्रकार से विचार करते हैं। एक तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस,
दूसरी है उनकी अपनी रुचियां विकसित करने और अपने तरह के काम करने की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ टेस्ट्स एंड परस्यूट्स। और एक है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू यूनाइट। तो इन पर हम चर्चा करेंगे। बेंथम के जो सहयोगी थे, उनके पिता मिल, वो चाहते थे कि मिल उपयोगितावादी बने और उपयोगितावाद की तरफ झुककर उन्होंने उपयोगितावाद को सुकर दर्शन होने से बचाया। इसमें उनका बड़ा योगदान है। अब पढ़ेंगे हम मिल की स्वतंत्रता जो विषयक विचार हैं वो। मिल जो है विचार स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक था। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उचित ठहराने के लिए मिल ने उपयोगितावादी और नैतिकतावादी दोनों तरह के जो लॉजिक थे, तर्क थे, उनका सहारा लिया। उपयोगितावादी तर्क के अनुसार विवेक सम्मत ज्ञान और सामाजिक कल्याण का आधार है। विवेक सम्मत जो ज्ञान है वो सामाजिक कल्याण का आधार है। सच्चे ज्ञान के विस्तार के लिए नए पुराने सभी विचारों को स्वतंत्र चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद की कसौटी में परखना जरूरी है। दूसरी तरफ नैतिकतावादी तर्क के अनुसार व्यक्तिगत आत्मनिर्णय जो है, इंडिविजुअल सेल्फ डिटर्मिनेशन, मनुष्य का मूल अधिकार है जो अपने नैतिक दायित्व की भावना विकसित करने के लिए अनिवार्य है। और यदि व्यक्ति को परस्पर विरोधी विचारों में से अपनी अंतरात्मा के अनुसार चयन करने की स्वतंत्रता ना हो तो एक नैतिक और विवेकशील प्राणी होने के नाते वह अपनी उपयुक्त गरिमा से वंचित हो जाएगा। इसलिए समाज में परस्पर विरोधी विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आवश्यक है। मिल ने यह लॉजिक दिया है, तर्क दिया है कि अल्पमत को भी, यहां तक एक अकेले व्यक्ति को भी अपनी राय प्रकट करने का उतना ही अधिकार है जितना बहुमत को अधिकार है। और किसी भी मत का दमन करना सर्वथा अनुचित है, गलत है। चाहे वो सच हो या झूठ हो या आंशिक सत्य आंशिक झूठ हो। मिल ने ये कहा है कि जब तक परस्पर विरोधी मतों का टकराव ना हो तब तक सच झूठ की परख भी नहीं हो सकती। कोई बात इसलिए सच नहीं हो जाती कि उसे बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, और कोई बात इसलिए झूठ नहीं हो जाती कि उसे बहुत कम लोग मानते हैं। सबसे पहले हर प्रकार के मत को प्रकट होने का अवसर मिलना चाहिए। यदि वो सच होगा तो उसका दमन करने से समाज सत्य के लाभ से वंचित हो जाएगा। सत्य के परिचय होने से हम रोक देते हैं। और यदि वो झूठ होगा तो उसका दमन करने से समाज सत्य के विस्तृत ज्ञान से वंचित हो जाएगा, क्योंकि झूठ से टकराने के बाद सत्य अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली रूप में हमारे सामने आता है। और यदि वो कुछ झूठ कुछ सच होगा, यानी आधा सच आधा झूठ होगा, तो उसकी अभिव्यक्ति हो जाने पर हमें संपूर्ण सत्य को जानने में सहायता मिलेगी। संपूर्ण सत्य को जानने में, समझने में हमको बेनिफिट होगा, सहायता मिलेगी। इस तरह से परस्पर विरोधी मतों के मुक्त प्रचार प्रसार से समाज को लाभ ही लाभ है। देखा जाए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में मिल का इतना व्यापक दृष्टिकोण जो है उपयोगितावाद की मुख्य मान्यता से मेल नहीं खाता। उपयोगितावाद में हमने क्या पढ़ा? उपयोगितावाद के अंतर्गत अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का हिसाब लगाते हुए समाज की कुल संतुष्टि पर विचार किया जाता है। अल्पमत पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ सूत्रवाक्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख।
और इस सूत्र की आलोचना भी होती है। आलोचक आलोचना करते हैं कि 10 व्यक्ति एक व्यक्ति को पीड़ित कर सकते हैं, तो उसमें लॉजिक दिया जा सकता है कि इसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की पुष्टि हो रही है। जबकि जो मिल का ये प्रस्तुत विचार अभिव्यक्ति का जो सिद्धांत है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की विशेष गरिमा को मान्यता ये देता है। इस तरह से अभिव्यक्तिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में मिल का जो दृष्टिकोण है उपयोगितावाद की सामान्य धारणा से अधिक प्रगतिशील है, क्योंकि इसमें व्यक्तिवाद की ओर झुकाव साफ दिखाई देता है। तो मिल का ये मानना है कि विचार चाहे सत्य हो, चाहे झूठ हो, चाहे आधा सत्य आधा झूठ हो, उसको रोकना नहीं चाहिए। सच है तो हम सच जानने से रोक लेते हैं, समाज को सच के अवसर से वंचित हो जाएगा। यदि झूठ है तो भी हमें नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उससे सत्य का विस्तृत ज्ञान होगा। और आधा सच आधा झूठ है तो भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति से संपूर्ण सत्य को जानने समझने में हमको मदद मिलेगी। मिल तो यहाँ तक भी कहता है कि जो केवल सामान्य व्यक्तियों को ही नहीं, बल्कि उनकी दृष्टि से जो सन की व्यक्ति हैं उनको विचार अभिव्यक्ति के पक्ष में है। एक ज़माने में जिनको सन की माना जाता था, आज उनके लॉजिक और तर्क बड़े आदर सम्मान से पढ़े जाते हैं। मिल का इशारा पूर्व के चिंतकों के प्रति है, और उनका ये कहना है कि 10 सन की व्यक्तियों में 9 निरर्थक बुद्धू हो सकते हैं, किंतु 10वां व्यक्ति मानव जाति के लिए इतना लाभप्रद हो सकता है कि जितने अनेक साधारण व्यक्ति मिलकर नहीं हो सकते। तो मिल अपनी इस विचार स्वतंत्रता की रक्षा न केवल राज्य के हस्तक्षेप से, बल्कि असहिष्णु समाज, बहुमत और परंपराओं के दबाव से भी मुक्त करने के लिए प्रयत्नशील है। सेवाइन ने बहुत अच्छा कोटेशन लिखा है कि मिल को डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से ही नहीं आता, वरन ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नवीन विचारों के प्रति असहिष्णु होता है और जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखता है, जो अपनी संख्या के जोर से उनको दबा देना चाहता है। तो इस संबंध में मिल का ये कहना है कि ये हानिकारक है, जबकि शासन इसका प्रयोग जनमत के विरुद्ध करता है, और उस समय उससे भी अधिक हानिकारक है जबकि इसका प्रयोग जनमत के अनुकूल किया जाता है। यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानवता एक ही विचार की हो, तो भी मानवता को एक व्यक्ति को मौन रखने का इससे अधिक अधिकार नहीं हो सकता जितना कि उस एक व्यक्ति को, यदि उसके पास शक्ति हो, तो संपूर्ण मानवता को मौन रखने का अधिकार हो सकता है। तो इस प्रकार विचार अभिव्यक्ति के बड़े पैरोकार के रूप में जॉन स्टुअर्ट मिल हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा दूसरा पक्ष है उनका अपनी अभिरुचियां विकसित करने और अपनी तरह का काम करने की स्वतंत्रता का भी वो समर्थक है। मिल का मानना है कि ये ज़रूरी है कि मनुष्य अपने चरित्र के अनुरूप अपने जीवन की योजना बना सके। यदि दूसरों का उसका कोई काम मूर्खतापूर्ण, अस्वाभाविक और अनुचित लगता है, तो भी जब तक वह दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता या स्वयं उसके लिए कोई विनाशकारी वो काम ना हो, तो उसे वैसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मनुष्य को स्वयं जैसा अच्छा लगे वैसे जीकर कष्ट उठाने में जितना लाभ होगा, वैसा दूसरों को अच्छा लगे वैसा जीकर सुख पाने में उतना लाभ नहीं होगा। और तीसरा एस्पेक्ट है उनका कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। शर्त यह है कि इससे किसी को भी क्षति न पहुंचाई जाए। संगठन बनाने वाले व्यक्ति वयस्क होने चाहिए ताकि वो सोच समझकर निर्णय करने में समर्थ हों, और किसी को विवश करके धोखा देकर किसी संगठन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। मिल ने लिखा है कि जिस समाज में कुल मिलाकर इन स्वतंत्रताओं का सम्मान नहीं किया जाता, वह स्वतंत्र समाज नहीं हो सकता, चाहे वहाँ कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना अपनाई जाए।
जिस समाज में स्वतंत्रताएं पूर्ण रूप से और बिना शर्त के प्रदान की जाती हैं वह पूर्ण स्वतंत्र समाज नहीं हो सकता। जो मनुष्य बंधे बंधाए तरीके से चलता है या केवल रीति रिवाज का पालन करता है वह अपने जीवन में चयन की यानी चॉइस की क्षमता का प्रयोग नहीं करता। और जो अपने जीवन की योजना का चयन दूसरों पर छोड़ देता है उसे किसी विशेष क्षमता की जरूरत नहीं होती है। वह तो बंदर की तरह दूसरों की नकल उतारता है। मनुष्य जैसा जीवन जीने के लिए भिन्न भिन्न दृष्टिकोण, भिन्न भिन्न ढंग से जीने का अधिकार उसको मिलना चाहिए। तो मिल की दृष्टि में विविधता का जो प्रसार है वो स्वतंत्रता का स्वाभाविक लक्षण है। तो ये मिल के विचार से संबंधित स्वतंत्रता के विचार हैं। धन्यवाद।